बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी कुछ नए सत्संग विचारों को लेकर के हम आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है, दया है। जिस कृपा के सदका, जिस कृपा के परिणाम स्वरूप आपको नियमित सत्संग विचारों का ऐसा समागम प्राप्त होता है। प्रभु की विशेष अनुकंपा है जीव पर। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तभी सत्संग विचारों का संगम एक जीव के जीवन में होता है। इसलिए कहा सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुए। सुंदर पत्नी का मिल जाना, सुंदर पुत्र का मिल जाना, धन संपत्ति का मिल जाना, ये तो पापियों के पास भी हो सकता है और होता भी है। लेकिन संतों का मिलन, संतों का संग हमेशा प्रभु की कृपा से होता है, प्रभु की दया से होता है। भाइयों बहनों, सत्संग विचारों में जाकर के ही हम गुरु की महानता को समझ पाते हैं, गुरु के चरणों के प्रताप को हम जान पाते हैं, गुरु के चरणों की महिमा को हम समझ पाते हैं। गुरु के चरण 68 तीरथ पदवी हो अखंड, सहजो ऐसो धाम नहीं सकल खंड ब्रह्मंड। संत सहजो भाई अपने सतगुरु चरण दास जी के चरणों में इतनी जबरदस्त प्रार्थना करती हैं कि मुझे कहीं 68 तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। मेरे 68 तीर्थ मेरे सतगुरु के चरणों में है, मेरे गुरु चरण दास के चरणों में। और जिंदगी भर वो उनकी चरणों की भक्ति करती है, चरणों की बंदगी करती है। और कहते हैं कि गुरु के चरणों की बंदगी करने से, गुरु के चरणों के ऐसा प्रभाव है कि पदवी हो अखंड। जो गुरु के चरणों से मिल पाता है वो कहीं से मिल नहीं पाएगा। सहजो ऐसो धाम नहीं सकल खंड ब्रह्मंड। ऐसा कोई धाम, ऐसा कोई जगत नहीं है कि, और ऐसी कोई पदवी नहीं है जो गुरु के चरणों से प्राप्त ना हो जाए। इसीलिए भाइयों बहनों, गुरु के चरणों की महिमा, गुरु के चरणों का प्रभाव है। यूं तो अब आप कहोगे कि गुरु के चरणों की इतनी महिमा क्यों? भगवान के मुख का वर्णन आता है, भगवान के अंग अंग का वर्णन आता है ग्रंथों के अंदर। गुरु के चरणों का भी जगह जगह महापुरुषों ने जिक्र किया, उनके चरणों की वंदना की। चरण हमें सिखाते हैं चरे वैती, चलते रहने के प्रतीक है। और रण का मतलब होता संग्राम, युद्ध। ये जीवन संग्राम, जीवन युद्ध जो हम लड़ रहे हैं, इस भक्ति के मार्ग पे चलना मतलब एक प्रकार का युद्ध ही है। और इस युद्ध में चलते रहने के लिए, जैसे आप, चरण क्या है? अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आपको अपने पैरों की आवश्यकता है। पैरों से चल के आप कहीं जा सकते हैं। और गुरु के चरणों की वंदना भी इसीलिए, गुरु के चरण हमेशा चलते रहने की प्रेरणा आपको देते हैं। आपको प्रभु की भक्ति में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए आपका हौसला बढ़ाते रहते हैं, आपको उत्साह, आपका वर्धन करते रहते हैं। और एक ऐसा रण जो हम लड़ रहे हैं अपने मन से, अपने विकारों से, अपने संस्कारों से। गुरु के चरण हमेशा लड़ते रहने के लिए, संस्कारों से, अपने मन से, अपनी बुराइयों से लड़ने का प्रतीक है और निरंतर चलते रहने का प्रतीक है। इसीलिए श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा गुरु के चरणों की भक्ति करती है, बंदगी करती है। यूं तो श्याम के रंग में वो रंगी हुई है, लेकिन फिर भी वो गुरु के चरणों के प्रभाव से, उन्होंने कहा, मुहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की।
चरण बिना मुहे कुछ नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, मुहे लागी लगन गुरु चरणन की। कृष्ण दीवानी, कन्हैया के भजन गाने वाली, श्याम के भजन गाने वाली आज गुरु के चरणों की वंदना कैसे कर रही है, गुरु के चरणों की महिमा क्यों गा रही है? क्योंकि उसे आज जीवन का असल सत्य समझ में आ गया। आज जीवन का सार समझ में आ गया कि अगर कुछ प्राप्ति कहीं से हो सकती है तो गुरु के चरणों से प्राप्ति हो सकती है। गुरु के चरणों में ऐसा धाम है, गुरु के चरणों में ऐसी पदवी है जो समस्त ब्रह्मांड में कहीं नहीं प्राप्त की जा सकती, सिर्फ गुरु के चरणों में ही प्राप्त की जा सकती। इसलिए भाइयों बहनों, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं वो गुरु की महिमा को गाते हैं। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये ऐसे महापुरुषों की वाणी है, ऐसे संतों की वाणी है जिन्होंने गुरु की चरणों की महिमा को जाना, गुरु के चरणों का प्रभाव जाना। केवट जी ने प्रभु के चरणों का प्रभाव जाना और वो कह उठे, यही चरणन ते निकली सुरसरी शंकर जटा समाई। प्रभु ऐसे नहीं आपके चरणों को बिना धोए हम आपको नाव में बैठने नहीं देंगे। आइए, आपके चरणों के प्रभाव को हम जानते हैं। आपके चरणों का स्पर्श एक शिला को हो गया था, एक पत्थर को हो गया था, वो ऋषि पत्नी के रूप में बदल गई। माता अहिल्या उनका नाम था। वो श्राप मुक्त हो गई, अपने पति के निज धाम को चली गई। कहीं आपके चरणों का प्रभाव हम तो जानते हैं और कहीं आपके चरण आपने हमारी छोटी सी नैया पे रखे, कहीं नैया स्त्री में तब्दील हो गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी। बड़े अटपटे बयान हैं, बड़े अटपटे वचन है केवट के, लेकिन उसमें गुरु चरणों की, प्रभु चरणों की महिमा छुपी हुई। वो जानते हैं गुरु के चरणों का और प्रभु के चरणों का प्रभाव। यही चरणन से निकली सुरसरी, यही चरण है जब भगवान ने अपना रूप विस्तार किया था, अपने पग का रूप विस्तार किया था। और इसी चरणों के प्रभाव से माता गंगा का उद्गम हो गया था। और कहते कि बलि ने 3 पग धरती मांगी भगवान वामन ने, और जिस समय 3 पग नापने लगे, अपने पगों को इतना बड़ा कर लिया कि एक पग में सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि नाप ली, दूसरे पग में सारा आकाश नाप लिया, और तीसरा पग राजा बलि के सर के ऊपर प्रभु ने रख दिया। ये प्रभु के चरणों का प्रभाव है। कितना विस्तार है प्रभु के चरणों का, और ये विस्तार, ये प्रभाव आज केवट समझ रहे हैं, केवट जान रहे हैं। इसलिए कहते हैं, यही चरण से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई। और प्रभु भी कैसी अद्भुत लीला कर रहे हैं, कैसी अद्भुत खेल कर रहे हैं। जो धनुर्धर है और प्रभु राम के अद्भुत उनके अंदर रण कौशल है। जो प्रभु श्री राम एक बांध से सारे समुद्र को सुखाने की बात करते हैं, क्या वो छोटी सी गंगा मैया को पार नहीं कर सकते थे, नदी जी को पार नहीं कर सकते थे? लेकिन उनके चरणों के प्रभाव को केवट जी जानते थे, उनके चरणों की बंदगी को वो हमेशा करते थे। तो जानते हैं कि इसी चरण से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई। जो गंगा निकली है और गंगा प्रभु के चरण शीश में जाकर के, जटाओं में जाके समा गई है, वो इन्हीं के चरणों का प्रभाव। इसलिए गुरु के चरणों की महिमा है, प्रभु के चरणों की महिमा है। और गुरु के चरणों की वंदना क्यों, मुख की वंदना क्यों नहीं? चरण मैंने आपको बताया, एक तो शरीर का सबसे नीचा वाला हिस्सा है पग, और जो निरंतर चलते रहने का प्रतीक है, निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रतीक है, निरंतर अपनी भक्ति की यात्रा को निरंतर आगे की ओर बढ़ाने का संकेत हमेशा करता है, हमेशा हमें प्रभु की ओर बढ़ने के लिए इशारा करता है। और एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे नल है, अगर आपको अपने पात्र में या बाल्टी में पानी भरना है तो नल के ऊपर रखने से नहीं काम चलेगा।
वो पात्र को नल के नीचे आपको रखना पड़ेगा और पात्र भी खाली होना चाहिए। दोनों चीजें हैं। भरे हुए पात्र में जल भर नहीं सकता, ओवरफ्लो होगा, गिरेगा। और पात्र खाली है तो उसमें जितना उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी क्षमता है, उतना उसमें जल समा सकता है। गुरु के चरणों में झुकने का मतलब है कि ज्ञान अर्जित करना। गुरु के चरणों में झुकने का अर्थ है कि उनके पास वो जो आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक संपदा है, उसे प्राप्त करना। इसलिए भाइयों बहनों, जिससे मुक्ति संभव है, जिससे मोक्ष मिलता है, जिससे सर्वोच्च पदवी मुक्ति, जिसके लिए हर भक्त प्रयास करता है, हर जपी तपी संतोषी जिसके लिए प्रयासरत रहता है, हमें भी गुरु के चरणों के वंदना करनी चाहिए, गुरु के चरणों की उपासना करनी चाहिए। माता मीरा जो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त है, अनन्य उपासिका है, लेकिन गुरु के चरणों की महिमा क्यों गा रही है? क्योंकि वो समझ चुकी है कि अगर कुछ मिल सकता है, कहीं कुछ प्राप्त हो सकता है, वो तो गुरु के चरणों से प्राप्त हो सकता है। और भगवान स्वयं प्रभु के गुरु के चरणों की सेवा किया करते हैं। स्वयं धरती पे जब भगवान आए, राम बन करके आए, स्वयं कृष्ण बन करके आए, तो कहते राम कृष्ण ते को बड़े, तीन भी तो गुरु कीन, तीन लोगों के नायका गुरु आगे अधीन। गुरु के चरणों के अधीन तो तीनों लोगों के स्वामी भी रहे। स्वयं धरती पे अवतार लेकर के राम जी कृष्ण जी जब आते हैं, तब भी गुरु के चरणों की सेवा करते हैं। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। अपने गुरुकुल में सबसे पहले उठते हैं, गुरु के चरणों को स्पर्श करते हैं, गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपना माथा गुरु के चरणों में लगाते हैं, और उसके बाद गुरुदेव के लिए पानी गर्म करते हैं, भोजन इत्यादि के लिए सामग्री जुटाते हैं आश्रम के लिए, जंगल से लकड़ियां चुन के आते हैं, आश्रम के सारे काम करते हैं, और फिर रात्रि शयन में जाते समय भी गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए और गुरु के चरणों को दबाते हुए, गुरु के चरणों की सेवा करते हुए, जब तक गुरु वशिष्ठ जी सो नहीं जाते हैं तब तक गुरु के चरणों की सेवा छोड़ते नहीं है। और जब वो सो जाते हैं तब जाकर के वो अपने कक्ष में शयन करते हैं, और सुबह उनके जागने से पहले पुनः गुरु की सेवा में उपस्थित हो जाया करते हैं। ऐसे गुरु के चरणों की सेवा वो करते हैं, गुरु के चरणों का प्रभाव वो जानते हैं। जिस समय प्रभु श्री राम 14 साल का वनवास काट के आते हैं, और वनवास काटने के बाद वो सर्वप्रथम अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, और गुरुदेव ने पूछा कि राम कैसे हो? वशिष्ठ जी ने पूछा। प्रभु श्री राम ने कहा कि तुमरो हमरो कुशल तुमरी दया। कि प्रभु हमारी तो कुशलता आपकी दया में है, आपकी कृपा में है। तो ये कह सकते थे कि मैं स्वयं नारायण हूं, मुझे किसकी कृपा की आवश्यकता नहीं। गुरु के चरणों का प्रभाव वो जानते हैं, गुरु की महिमा को वो जानते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु के चरणों की वंदना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण गुरु दुर्वासा ऋषि जी के चरणों की महिमा को जानते हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं। जब भी उनके महल में गुरु दुर्वासा जी आते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं, उनके चरणों का प्रक्षालन करते हैं, और बड़े श्रद्धावान बनकर के, बड़े श्रद्धा से युक्त होकर के उनके चरणों में बैठ करके ज्ञान अर्जित करते हैं। संदीपनी मुनि जी के आश्रम में जिस समय गुरु के चरणों में वो गए ज्ञान अर्जित करने के लिए, वहां भी उनका यही रूटीन था, गुरु के चरणों की सेवा, गुरु के चरणों की वंदना, गुरु के चरणों की भक्ति। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु के चरणों का प्रताप है, गुरु के चरणों की महिमा है। गुरु के चरण हमेशा हमें इस जीवन युद्ध पे डट के आगे बढ़ने के लिए संकेत करते हैं।
डट के हमें इस जीवन युद्ध को लड़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, क्योंकि ये रण ही है, ये बहुत बड़ा युद्ध हम लड़ रहे हैं अपने मन से, बहुत बड़ा युद्ध हम लड़ रहे हैं अपने तन से, अपने विकारों से, जन्मों जन्मों के संस्कारों से। हमारा मन जन्मों जन्मों के संस्कारों से काला स्याह हो रखा है। ये गुरु की चरण वंदना से ही ये निर्मल हो सकता है, गुरु के चरणों के प्रभाव से ही ये इसकी मलिनता जा सकती है, संस्कार जा सकते हैं। बुरे संस्कारों का खात्मा अगर हो सकता है तो गुरु के चरणों की भक्ति से हो सकता है, गुरु के चरणों की बंदगी से हो सकता है। इसलिए गुरु के चरणों की महिमा है। गुरु के चरण 68 तीर्थ, आप एक एक तीर्थ पे जाएंगे, ना मालूम आप 68 तीर्थ कर पाए ना कर पाए, इतना समय आप पे हो ना हो। आप 68 तीर्थ जानने के लिए समय कितना लगेगा, कितना धन आपको व्यय करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जब आप गुरु के चरणों में माथा झुका देते हैं तो 68 तीर्थों का आपको प्रभाव, 68 तीर्थों का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, उसका फल प्राप्त हो जाता है, उसकी कृपा प्राप्त हो जाती है 68 तीर्थों की, गुरु के चरणों में झुकने से। इसलिए गुरु के चरणों की इतनी महिमा है, गुरु के चरणों की इतना प्रताप है। और ये रण जो है, जो हम लड़ रहे हैं, ये रण हमारा मन से है, हमारे संस्कारों से है, हमारे विकारों से है। और ये रण तभी हम इस रण में विजेता बन सकते हैं जब हम गुरु के चरणों का आशीर्वाद, गुरु के चरणों की रज अपने मन मस्तक पे धारण करके बैठेंगे। इसीलिए हनुमान चालीसा की शुरुआती लाइन में कहा, श्री गुरु चरण। देखिए यहां भी चरण की बात आ गई, गुरु के चरणों की बात आ गई। वो कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। कि श्री गुरु चरण सरोज रज, कि श्री गुरु के चरणों की रज, निज मन मुकुर सुधार, मेरे मन के मुकुर, मतलब मुकुर के, आप देखिए किसी आईने पे अगर धूल जम जाए तो आपको आपका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आएगा, आपको पहले धूल साफ करनी पड़ेगी, तब आपको चेहरा स्पष्ट नजर आएगा, क्लियर दिखाई देगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये बात कुछ उल्टी है कि गुरु के चरणों की धूल, निज मन मुकुर सुधार, मेरे मन रूपी दर्पण पे जो पड़ी हुई गंदगी है उसको सुधार देती है। धूल कहीं आपकी आंखों में चले जाए, आंखों का दिखना बंद हो जाता है, आंखों में धूल चली जाए आंखें बंद हो जाती है, तरह तरह से वेदना को हम महसूस करते हैं। लेकिन संतों ने क्या कहा कि गुरु के चरण की धूल मेरे मन मस्तक पे मैं धारण करता हूं। मैं आंखों में, कई जगह पे ये भी कहा गया कि मैं आंखों में काजल बना के पहनूंगा उसको या लगाऊंगा गुरु के चरणों की धूल। क्यों कहा? क्योंकि गुरु के चरणों की धूल अगर मेरे मन मस्तक पे बैठी हुई जन्मों जन्मों की जो मैल है उसको साफ कर देती। निज मन मुकुर सुधार, मेरे मन पे जो कालिख लगी है उसको सुधार देती। वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, मैं उसका वर्णन करता हूं जो 4 फलों के ज्ञाता हैं, जिनके मुख से एक एक वचन मोक्ष देने वाला है, मुक्ति देने वाला है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसे गुरु के चरणों की धूल मैं अपने मन मस्तक पे धारण करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे ग्रंथों को अगर आप पढ़ोगे, हर जगह पे गुरु के चरणों की महिमा है, गुरु के चरणों की बंदगी है, गुरु के चरणों का प्रताप लिखा गया है। गुरु के चरणों से ज्ञान अर्जित होता है,
गुरु के चरण हमेशा जीवन युद्ध लड़ने की ओर इशारा करते हैं, उत्साहित करते हैं। हमारे भीतर जो निरुत्साह का भाव है वो उसे उत्साह में तब्दील करते हैं। उस भाव को गुरु उस परम लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं, परम मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, जो हमारे जीवन का परम उद्देश्य है, जिसको उद्देश्य को लेकर के हमने जन्म लिया था। गुरु चरणदास जी, सहजो बाई का विवाह हो रहा है, क्योंकि गुरु त्रिकालदर्शी भी होते हैं। गुरु चरणदास जी अपने बहन के विवाह में पहुंचे और अपनी बहन को कहा कि भाई आए थे जिस काम को, भूल गई वो बात, सहजो तब क्या करे जब खाली दोनों हाथ। अपनी बहन को कहा कि उठो, तेरा जन्म विवाह करने के लिए नहीं हुआ है, तुम उठो और चलो प्रभु की बंदगी करो, भक्ति करो। और सब लोगों ने विरोध किया, लेकिन सहजो बाई ने कहा कि नहीं, मेरे भाई, उनके रिश्ते में उनके बड़े भाई भी लगते थे सहजो बाई के। तो सहजो बाई ने कहा कि नहीं, मेरे भाई जो कहते हैं मेरे गुरु भी हैं, जैसा वो कहेंगे वैसा मैं करूंगा, वैसा मैं करूंगी। लोगों ने कहा कि तेरे बहन का विवाह हो रहा है, तुम उसमें विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं। चरणदास जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं कोई विघ्न बाधा नहीं पैदा कर रहा हूं, मैं उसके जीवन के लक्ष्य की ओर इशारा कर रहा हूं। इसका जीवन इस काम के लिए नहीं हुआ है। और कहते कि जब ये बात पता चली कि पंडाल में विवाह मंडप से सहजो बाई उठ गई है, तो गुस्से में बारात उठी और बहुत वहां हंगामा हुआ। और बारात वापस जब जाने लगी तो घोड़े पर से, कहते कि घोड़े पर से बारात जब वापस जा रही थी, सब लोग घोड़े पर आए थे और उन्हीं घोड़ों पे सवार होकर के वो जिस समय वापस बारात जाने लगी, तो जो दूल्हा था, कहते कहीं घोड़ा नियंत्रण से बाहर हुआ और जो दूल्हा था वो घोड़े पर से गिरता है, जिसके बाद उस दूल्हे की मृत्यु हो जाती है। और सहजो बाई ने कहा कि देखो, आप मेरे भाई गुरु चरणदास जी के ऊपर दोषारोपण कर रहे थे, लेकिन देखो उनकी महिमा, उनके चरणों का प्रभाव देखो, उनके वचनों का प्रभाव देखो। जिनको आप भला बुरा कह रहे थे कि अपनी बहन का घर बर्बाद कर रहा है, अगर आज वो मुझे विवाह करने से रोकते नहीं तो मैं बाल विधवा की तरह मुझे जिंदगी बितानी पड़ती। इसीलिए मेरे जो सतगुरु हैं, मेरे जो गुरु हैं, वो जो कहते हैं वो बात अटल है, अचल है और उसका कोई काट नहीं है, वो अकाट्य वचन है। इसलिए मैं गुरु के चरणों की वंदना करती हूं। और वो यहां तक कहती है कि मैं हरि को तजूं पर गुरु ना विसारूं, मैं भगवान को छोड़ सकती हूं। देखिए कितनी अद्भुत बात है। भक्ति भगवान की करनी है, गुरु से भगवान से ही जुड़ा जाता है, गुरु भगवान से जोड़ता है। लेकिन देखिए गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा। सहजो बाई कहती कि वो कहती कि मैं हरि को तजूं पर गुरु ना विसारूं, मैं भगवान को भूल जाऊंगी लेकिन गुरु ना विसारूं, और गुरु के सम मैं हरि को ना निहारूं, और मैं भगवान को भी गुरु के समान नहीं मानती। तो लोगों ने कहा कि भाई भगवान की भक्ति करनी है, गुरु ने भी भगवान से जोड़ा है, लेकिन ये कैसी बात आप कर रहे हो कि भाई आप भगवान को छोड़ दोगे लेकिन गुरु को नहीं छोड़ोगे। सहजो बाई कहती कि देखो, हरि ने डाली ममता बेड़ी और गुरु ने काटी ममता बेड़ी। भगवान ने ममता का बंधन दिया, लेकिन ममता का बंधन काटने वाले कौन थे? सतगुरु थे, मेरे गुरु थे। हरि ने आवागमन उलझायो, गुरु ने वहां पकड़ निकालो। आवागमन में डाला किसने? भगवान ने, और गुरु ने आवागमन से निकाला। हरि ने भव सागर में डालियो, गुरु ने वहां पकड़ निकालियो। भगवान ने तो भव सागर में डाल दिया कि जा डूबो, मरो, कुछ भी करो, लेकिन हमें मरता हुआ देख हम पे दया किसी ने की तो गुरु ने की। गुरु ने वहां पकड़ निकालियो। और उन्होंने पूछा लोगों से कि बताओ, एक व्यक्ति नदी में डूब रहा है और उसे मदद की आवश्यकता है,
एक व्यक्ति नदी किनारे खड़ा है, अचानक किसी ने धक्का दे दिया और वो उसके बेचारे जान पर आ बनी, वो नदी में डूबने लगा। लेकिन अचानक एक व्यक्ति आता है और वो नदी में कूद करके उसकी जान बचाता है, उसको बाहर निकालता है। ये बताओ कि डुबाने वाला महान कि निकालने वाला महान? तो सहजो भाई ने ऐसा प्रश्न लोगों से पूछा। जो लोग उनसे पूछ रहे थे कि भाई आप गुरु की महिमा, गुरु को नहीं छोड़ेंगी, क्यों कह रही हैं, उन लोगों से प्रश्न किया। तो उन लोगों ने कहा कि देखो, हमेशा डुबाने वाले से तो निकालने वाला ही महान होता है। बोले यही मेरे प्रश्न का उत्तर है। भगवान ने भव सागर में डाला, गुरु ने उस भव सागर से हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। भगवान ने ममता का बंधन दिया, गुरु ने ममता का बंधन काट दिया। भगवान ने मोह माया में उलझाया, गुरु ने मोह माया से निकाला और मोक्ष पद प्रदान किया। अपने चरणों का अपने जैसा बना लिया, अपने चरणों का दास बना लिया, अपने चरणों का सेवक बना लिया। इसलिए गुरु की इतनी महिमा है, गुरु के चरणों का ये प्रभाव है। इसलिए वो कहते कि मैं तो सारी जिंदगी गुरु के चरणों का जो ऋण है, कर्जा है, वो उतार नहीं पाऊंगी। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु के चरणों का प्रभाव है, गुरु के चरणों की महिमा है। इसलिए मीराबाई ने कहा, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भाय, जग माया सब सपनन की। ये जो है संसार, ये माया है और ये स्वप्न के समान है। दिखता कुछ है, होता कुछ है। रात में स्वप्न देखें, सुबह कुछ और होता है। आदमी बिस्तर पे सोया होता है और स्वप्न में बहुत कुछ देख रहा होता है ना। आंखें खुलती तो आप अपने आप को कहीं और पाते हैं। स्वप्न का संसार स्वप्न में ही छूट जाता है। लेकिन गुरु का जो चरण है, गुरु के चरणों का जो प्रभाव है, वो इस संसार में तो क्या, जन्मों जन्मों तक हमारा साथ नहीं छोड़ता है। और हमारे मुक्ति अगर हो सकती है तो गुरु के चरणों से ही, गुरु के चरणों की बंदगी करने से, गुरु के चरणों की पूजा आराधना करने से, गुरु के चरणों की हमेशा प्रार्थना करने से ही हमारी मोक्ष मुक्ति हो सकती है ना। इसलिए आइए सब लोग मिल करके गुरु के चरणों की वंदना करें, सब लोग गुरु के चरणों के प्रभाव को समझें, गुरु के चरणों की महिमा को जाने, गुरु के चरणों के उपासक बने और अपने जीवन को मोक्ष मुक्ति तक पहुंचाए। आइए गुरु के चरणों को याद करते हुए, गुरु के चरणों को मन ही मन प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूं। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आप सभी से गुजारिश है कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को देखें, औरों तक भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।